रेफरेंस दायर होने की देर है, इमरान खान हर कीमत पर नाअहल होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि इस बात का अल्टीमेटम कौन से इलेक्शन, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हटा लो, वरना ऐसे अल्टीमेटम आपकी 2 नंबरी है। अगर ऐसा अल्टीमेटम देना है जैसा 25 मई को दिया था तो याद रखें पुरअमन जलसे की इजाज़त है। अगर धौंस धमकी तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया तो आपका 25 मई से ज़्यादा ख़राब हशर होगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FIA इस वक्त 2 इंक्वायरीज कर रहा है, एक लसबेला साहने पर चलने वाले ट्रेंड्स पर, दूसरी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हो रही है। इन इंक्वायरीज के नतीजे में जिसके खिलाफ जो जुर्म साबित होगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। ये भी कहा कि निशानदही हो गई कि कौन लोग कौम को गुमराह करते रहे हैं और ट्रेंड चलाते हैं। नवाज शरीफ आए और इमरान खान के साथ 1-on-1 मुकाबला करें, तहरीक इंसाफ के परवेज खतर का चैलेंज। ये दावा भी किया कि फौज की PTI के साथ कोई नाराजी नहीं, उनका भी फौज के साथ राबता है। हालात ऐसे बने थे कि सब समझ रहे थे कि इमरान खान खत्म हो गया। ये दावा भी किया कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं, सब एक ड्रामा है। इमरान खान को सिर्फ अवाम ही सियासत से आउट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मनीब कैनी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कैनी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडा की तहकीकात। वजारत दाखिला ने FIA के एडिशनल DG मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जाने वाले जनरल हसन अजहर हयात मुल्क की मगरबी सरहदों की हिफाजत का वसी तजुर्बा रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान वो मीरानशाह के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात रहे। उन्होंने ब्रिगेडियर की हैसियत से वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेड की कमान भी की। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात ने ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमल में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी के दावे हवा में उड़ा दिए। अपने शहर फैसलाबाद में एंट्री उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो वफाकी हुकूमत की सिक्योरिटी रेंजर्स और मकामी पुलिस की सिक्योरिटी में पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फवाद चौधरी एक बार उनके हक में बात कर चुके, जिस पर तहरीक इंसाफ से उन्हें डांट पड़ी थी। अब वो उनके खिलाफ बात करके इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से ना कोई टी सेट छोड़ा, ना सोने का सेट छोड़ा। घड़ी फरोख्त करने के लिए भेजी तो बनाने वालों ने बादशाह को फ़ोन कर दिया कि घड़ी आपने बनवाई थी, हमारे पास फरोख्त होने आई है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान पे बिकने के लिए गई तो उस दुकानदारों ने फ़ोन किया उधर कि जी ये आपके लिए हमने घड़ी बनाई थी ख़ास तौर पे, तो ये इधर बिक रही है, तो ये चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो जब उन्हें पता हुआ तो पता लगा कि जनाब ये फलां साहब जो है वो बेच रहे हैं। तो वो उस वक्त से उस मुल्क के साथ भी तल्लुकात हमारे कशीदा हो गए। तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत का 25 मई के तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला।
फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में इजलास। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह और अता तारिक को भी तलब कर सकती है। पंजाब हुकूमत आइंदा हफ्ते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इन्वेस्टिगेशन टीम तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान की निशानदेही करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इक़दामात की तहकीकात का भी फैसला किया गया है। टीम हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। अब ये जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में जलसे के मकाम की तब्दीली का फैसला किया गया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज इमरान खान पर बरस पड़े। कहा PTI वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया काम किया। इमरान खान ने घटिया काम करने वालों को जरूर शाबाश दी होगी। राजा रियाज ने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह की कामयाबी पर इमरान खान ने उनसे कहा था कि राना सनाउल्लाह कैसे जीत गया। दावे से कहता हूं कि इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा कराया। फॉरेन फंडिंग साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दे। PTI चेयरमैन के लिए अकबर इस बाबर के नाम पर गौर किया जाए। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया नारियान खाना दर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी सख्त रखी गई, सड़कें कंटेनर्स रखकर बंद की गई। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा। कोयटा में मरकजी जुलूस मेकानगी रोड से बरामद होकर अपनी मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। रोहड़ी में इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद नवी मुहर्रमुल हराम के 550 साल कदीमी नौढाला ताज़िये के जुलूस के शुरका आज रात मैदान करबला में क़याम करेंगे। मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में मजालिस बर्पा हुई और मातमी जुलूस निकाले गए। मुल्क भर में जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, जबकि हसास शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। मुल्तान के उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये अपने फ़न तामीर और तारीख़ी एतबार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये ताज़िये 10 मुहर्रम उल हराम के रोज़ बरामद किए जाते हैं। मुल्तान की तारीख़ की सबसे पुरानी मटकों वाली सबील भी हुसैन आगही बाज़ार में लगाई जाती है। इस सबील की इनफरादियत वो मटके हैं जिनमें सारी रात पानी भरकर रख दिया जाता है और सुबह ठंडा होने पर बाज़ार आने वाले मुसाफिर और शहरियों को पिलाया जाता है। पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर्स जल्द मिल जाएंगे। सऊदी, इमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। 4 अरब डॉलर्स के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। कल-ए-आज़म TTP कमांडर उमर खालिद खरसानी अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में मारा गया। ज़राए का कहना है कि उमर खालिद खरसानी के हमरा कल-ए-आज़म तंजीम के मजीद तो कमांडर भी मारे गए। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल हैं। कल-ए-आज़म TTP के तीनों कमांडर IED का निशाना बने। कल-ए-आज़म TTP ज़राए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। ₹24 अरब का मुलजिम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीम्स तरतीब दे दी गई हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजिमान का एहतसाब शुरू होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान, कहा कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, धेले की करप्शन ना मिल सकी, एक भी झूठा इल्ज़ाम साबित ना हो सका। एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल के लिए मुझे पेशकश की गई। असद उमर का दावा,
कहा तहरीक अदम एतमाद पेश होने से 2-3 दिन पहले बनीगाला में 2 लोगों ने उनसे मुलाकात में ये पेशकश की, जिस पर फौरी जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? एक इंटरव्यू में असद उमर ने कहा कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिलवास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को उसी वजीर आजम ने लगाया जिसकी हुकूमत में मुदाखलत की गई। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे, आए जो हम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त देकर कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबलों में पाकिस्तान को दूसरा तलाई तमगा मिल गया। अरशद ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में 90.18 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। इवेंट में सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। इसी मुकाबले में मौजूद वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर भी शरीक थे, जो अरशद नदीम को ज़ेर नहीं कर सके। कोहनी की इंजरी के बावजूद अरशद नदीम की परफॉर्मेंस ने कौम के दिल जीत लिए। मुल्क भर में खुशी की लहर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कामयाबी की दुआएं करने पर अरशद नदीम का पूरी कौम का शुक्रिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न। वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ भी तकसीम की। मुझे इंजरी भी थी और मेरे फैंस चाहते थे कि आप गोल्ड जीतो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आया था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने फैंस के लिए इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। तो अल्लाह ताला ने इन सब की दुआओं से आज मुझे गोल्ड से नवाजा। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस, 2 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे जीत लिए। 1970 के बाद ही पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। स्पोर्ट्स बोर्ड का तमाम मेडल्स जीतने वालों को वज़ीर आज़म हाउस ले जाने का ऐलान। अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इन तमाम लोगों का शुक्रिया जो रात में जाकर उनके लिए दुआ करते रहे, इंजरी के बावजूद अपने परिस्तारों के लिए तलाई तमगा हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम, मनु भट्ट और दीगर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया। इन तमाम एथलीट से मुलाकात करके इनकी हौसला अफजाई की जाएगी। दीगर एथलीट्स भी मेहनत और लगन से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जीत और हार खेल का हिस्सा है। हौसला मत हारें, मेहनत जारी रखें। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात ने कल से बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। कई रोज गुजरने के बावजूद मुतादिद इलाकों में इमदाद अब तक न पहुँच सकी। डेरा मुराद जमाली के मुतासरा इलाकों में रास्ते न होने से मुतासरीन महसूर। आवारान को कराची से मिलाने वाली अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक हालिया सैलाब से नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी और कच्छी में अब तक 6000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। बारिशों से कपास, धनिये, मिर्च और टमाटर की फसलें बर्बाद, लेकिन वीरान कुदरती चरागाहें आबाद होने लगीं। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल की 12 रुकनी टीम लसपेरा पहुंच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबा वज़राए आला को खतूत अरसाल रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लिखा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक कुदरती आफत है जिससे मुतासरा इलाकों और आवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। एहसन इकबाल ने वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कराची में आज रात को बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसे।
अपर कोहिस्तान के छार नाले पर आरजी पुल कायम करके शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। 7 रोज कबल नाले में तोहियानी से पुल बह गया था। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। तेल, गैस और कोयले की कमी से मुल्क के कई पावर प्लांट्स बंद। नीलम झेलम, लाखड़ा, जामशोरो, फैसलाबाद और साहिवाल कोल पावर प्लांट बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिस्कोज ने दावा किया था कि 9 और 10 मुहर्रम को लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में खातून की तजलील और तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आ गई। 2 रोज कबल बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर तशद्दुद किया। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारते और चेहरे पर जोर से लात मारते देखा जा सकता है। भारी बूट मुंह पर लगते ही खातून बेहोश हो गईं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बहादराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल अपने ही इलाके में लूट गईं। लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा किया। चलती मोटरसाइकिल से आसमा बतूल का पर्स छीना और फरार हो गया। डकैती की वारदात गुज़श्ता रोज पेश आई। रहीम यार खान की रहमान कॉलोनी में घर पर फायरिंग से जख्मी खातून अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गईं। 4 साल की बेटी भी जख्मी। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े में पुलिस ने इंतकाल से पहले खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मकतूला के मुताबिक शोहर की मुद्दत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहले इलाका के मुताबिक खातून ने बच्चियों को हिरासत करने के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी थी। घर पर फायरिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर और सरगोदा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5%। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत पर कातिलाना हमले के बाद PTI क़यादत की खामोशी बानी खेज है। इतलात है कि तालिबान को भत्ता न देने पर उन्हें निशाना बनाया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का बयान। कहा कि सूबाई हुकूमत की खामोशी आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ने के मुतरादिफ है। मालिक लियाकत की सेहत के लिए दुआ गो हैं। गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मालिक लियाकत शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हमले में उनका भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान और PTI के MPA शबीर गुजर में सुलह हो गई। मॉडल टाउन कचहरी में एक दूसरे को गले लगाया। MPA शबीर गुजर ने कहा कि अल्लाह की रजा के लिए नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत। लाहौर के हल्का PP 167 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े थे। PTI के उम्मीदवार शबीर गुजर ने लीगी उम्मीदवार पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि गैर यकीनी सियासी और माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मराकज़ आमने सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं को नहीं, अदालतों को करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों और तनज़्ज़ुलियों का महीना है। अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दयानतदारी से पार्टी के मफाद में बेटी को टिकट दिया।
इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए मेहरबानो इलेक्शन लड़ रही हैं। कहा उन्हें पीपल्स पार्टी ने ढूंढ कर वजारत खारिजा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी इतनी बात करें जितनी उनकी हैसियत है। हैरान है अभी तक बिलावल का इसराइली हमले पर कोई बयान नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी? शाह महमूद कौमी असम्बली नहीं जाते, क्या साहबजादी जाएंगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। कहा वो हैरान है कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मुआहदे रियासत के माबैन होते हैं, अमल दरामद करना रियासत का काम है। पीपल्स पार्टी वादे वफा नहीं कर रही। जिन वादों पर इमरान खान हुकूमत से तोड़ कर लाया गया वो पूरे नहीं हो रहे। MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी से फिर गिले शिकवे हो गए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत इजलास में राबता कमेटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक तैयारी का वादा किया था, लेकिन सिंध में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू करने की हिदायत। मंसूबों के जायज़ा इजलास में परवेज़ इलाही ने कहा कि नाला लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 40 अरब रुपये में मुकम्मल करके 64 अरब रुपये की बचत की जाएगी। मरी और रावलपिंडी के आवाम के लिए साफ पानी प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान। सिंध के वुज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी का पुलिस हेड ऑफिस कराची का दौरा, मॉनिटरिंग सेल का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। वुज़रा को मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन और सईद गनी ने कहा कि आज की तरह 10 मुहर्रम के जुलूस की भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी जाएगी। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जुलूस के शुरका को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जारियत जारी। मुहर्रम के जुलूसों को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज। काबिज फौज ने जुलूस रोक दिए, कई अज़ादार गिरफ्तार, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल। लाहौर में दरबार दाता गंज बख्श को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ार को गुस्ल दिया, मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातह ख़्वानी की तकरीब में सूबाई वुज़रा और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद में जंगबंदी हो गई। गज़ा पर 3 दिन के दौरान इसराइली हमलों में 15 फ़लस्तीनी बच्चों समेत 44 अफराद शहीद हुए, 360 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इस्लामी जिहाद ने खबरदार किया कि इसराइल ने दोबारा हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का जंगबंदी का खैर मकदम, शहरियों की अमवात को अलमिया करार दे दिया। हमलों में शहरियों की अमवात की तहकीकात का मुतालबा, सालिसी करवाने पर मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया। कोपेमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने 8035 मीटर बुलंद गेशर ब्रह्म 2 आज सर की। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुके हैं। शहरोज काशिफ अब G1 सर करने की मुहिम का आगाज करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी की वजूहत सामने आने लगी। 17,000 रुपये माहाना कमाने वाली फैक्ट्री मुलाजिमा नीला इज़्ज़त बेग तनख्वाह के बगैर छुट्टियां लेकर बर्मिंघम गई। डिस्क थ्रो के एथलीट के पास तैयारी के लिए जगह तो दूर की बात दस्त तक नहीं थी। बॉक्सर महरीन बलोच के पास कोई क्वालिफाइड कोच नहीं था। अदम सहूलतों के बावजूद खवातीन का गेम्स में शिरकत करना काबिल सताइश है। तुर्की के शहर कोनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट्स आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण और शजर अब्बास 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर्डल्स और मोहित बलोच 400 मीटर की रेस में दौड़ेंगे। शॉटपुट में जमशेद अली एक्शन में होंगे। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासर, खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।